Assalamu alaikum dear students, hope you are fine. Today we are going to study science carnival class 3. प्रीवियस लेक्चर में हमने मून टॉपिक की जो हाफ रीडिंग की थी। आई होप सो कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। आज जो है हमने इसकी नेक्स्ट रीडिंग करनी है। लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। ड्यू टू चेंज इन द अर्थ एंड द मून्स पोजीशन विद द रेफरेंस टू द सन, ज़मीन की तब्दीलियों की वजह से और मून की पोजीशन की वजह से सूरज के हवाले से अ पार्ट ऑफ द मून डज नॉट गेट सनलाइट, सूरज का जो पार्ट है, जो हिस्सा है वो सूरज, चांद का जो हिस्सा है वो सूरज की रोशनी जो है वो हासिल नहीं कर सकता। एज वी सी ओनली द पार्ट ऑफ द मून, जैसा कि हम देखते हैं कि चांद का वो हिस्सा दैट इज एलिमिनेटेड बाय द सन, जो सूरज की वजह से रोशन होता है। द मून अपेयर्स टू बी चेंजिंग इट्स शेप ओवर टाइम, मून जो है वो वक्त के साथ अपनी जो है वो शक्लें तब्दील करता रहता है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज द फेजेस ऑफ द मून, इस प्रोसेस को जो है वो फेजेस ऑफ द मून कहते हैं। एंड रिपीट्स एवरी मंथ, और ये जो है हर महीने जो है वो दोहराता है, इसको रिपीट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो फेजेस ऑफ द मून है, न्यू मून है, क्रीसेंट मून है, हाफ मून है, गिबियस मून है और फुल मून है। न्यू मून देख लेते हैं हम। द मून इज नॉट सीन, इसमें जो है वो मून नज़र नहीं आता, बिकॉज क्योंकि वी आर लुकिंग एट द पार्ट ऑफ द मून, क्योंकि हम मून के हिस्से को देख रहे होते हैं। दैट इज नॉट एलिमिनेटेड बाय द सन, जो सूरज की वजह से रोशन नहीं होता। क्रिसेंट मून अ स्मॉल पार्ट ऑफ द मून बिकॉज विजिबल टू अस आफ्टर 2 to 3 days, चांद का स्मॉल पार्ट जो 2 या 3 दिन के बाद जो है हमें नज़र आता है। द मून हैज़ अ क्रिसेंट शेप, मून की जो क्रिसेंट शेप होती है, एंड लुक्स लाइक अ सिकल, और एक दरांती की तरह जो है वो दिखाई देता है, मतलब बहुत बारीक शेप होती है। हाफ मून है विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर। द मून अपेयर्स टू हैव अ सेमी सर्कल शेप, मून जो है वो सेमी सर्कल शेप में जो वो दिखाई देता है। गिबियस मून आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद वी कैन सी मोर देन हाफ ऑफ द मून, जो है कुछ हफ्तों के कुछ डेज के बाद जो है हम हाफ से ज़्यादा मून देखते हैं, उसको हम गिबियस मून कहते हैं। फुल मून, द मून शाइन्स ब्राइटली एज अ फुल सर्कल विद इन 2 वीक्स, 2 वीक्स के अंदर जो है वो मून जो है वो ब्राइटली तौर पर शाइन करता हुआ दिखाई देता है। फुल सर्कल कंप्लीट, ठीक है। फुल मून जो होता है फुल सर्कल होता है। नेक्स्ट में जो हम इसके 2 क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे। वाई इज द मून कॉल्ड एज सैटेलाइट, मून को जब वह सैटेलाइट क्यों कहते हैं? कि इज इट अ नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट, क्या ये नेचुरल या आर्टिफिशियल सैटेलाइट है? तो इसका आंसर फर्स्ट का ये बनेगा, द मून इज अ सैटेलाइट बिकॉज इट मूव्स अराउंड अर्थ, ठीक है। मून जो है एक नेचुरल सैटेलाइट है क्योंकि ये ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है। अब नेक्स्ट इसका आंसर इज इट अ नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट? इट इज़ द नेचुरल सैटेलाइट, ये जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून, मून के डिफरेंट फेजेस कौन कौन से हैं? तो आपने जस्ट इनके नेम राइट कर देने हैं। न्यू मून, क्रिसेंट मून, हाफ मून, गिबियस मून और फुल मून, जस्ट नेम राइट करने। ये 2 क्वेश्चन और रीडिंग जो है वो आप लोगों का होमवर्क है। 2 क्वेश्चन एज असाइनमेंट सबमिट करवाने। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।